जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, बालाजी की चैनल में, प्रभु श्री राम की चैनल में। तो आप सभी को पता ही कि हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपके साथ कभी ना कुछ ऐसा चमत्कार छोटा या बड़ा ज़रूर हुआ होगा। किसी के साथ एक्सट्रीमली होता है, जो झोंकाने वाला होता है, किसी के साथ वक्त के साथ छोटी मोटी चमत्कार होते ही रहते हैं। लेकिन आज हम जिस चमत्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको सुन के हनुमान जी के भक्त भी सोचेंगे कि क्या ये सच में कलयुग में होता है। तो हाँ, होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो जिसने दिया है, उसने खुद एक चैनल पर आकर अपना इंटरव्यू देते वक्त उस साबिती के साथ उसने वो चमत्कार को बताया है। और कैसे एक छोटा आम आदमी जहाँ पर काम कर रहा था, उसी का वो मालिक बन गया। तो आज हम इसी से जुड़ा एक चमत्कार आपके समक्ष रजू करने वाले हैं। बात है, वैसे तो कहा जाता है कि कलयुग में पाप इतने बढ़ गए हैं कि भगवान धरती पर नहीं आ सकते। लेकिन भगवान धरती पर पाप बढ़ते हैं तभी आते हैं, क्योंकि तब उनके भक्त को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। और उस हानि से उसको बचाने के लिए भगवान को किसी न किसी रूप में या तो प्रत्यक्ष रूप में आना ही पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी है, हकीकत सत्य घटना है। भगवान हनुमान जी के भक्त के द्वारा बताई हुई, उनके साथ घटी हुई घटना को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। बात है यूपी के अलीगढ़ की। तो हम कहते हैं कि ये भक्त की कहानी है, उसका नाम है सावंत वर्मा। सावंत यूपी के अलीगढ़ में 5 स्टार होटल में वेटर का काम करते थे। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में हम 5 सदस्य थे, 2 बहनें, एक मैं और मेरी माता पिता। पिता की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो काम करके घर का पालन पोषण कर सके या पेट भर सके। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, छोटी बहन की शादी की एक उम्मीद थी उनकी शादी करने की, जिसको लेकर वो सावंत बहुत ही ज़्यादा रात दिन मेहनत कर रहा था कि उनकी सिस्टर की शादी वो बहुत अच्छी तरह से कर सके। इसलिए उसने एक वेटर की नौकरी 5 स्टार होटल में ज्वाइन की। और वो नौकरी करते करते उनको काफ़ी टाइम हो चुका, उसका बहुत अच्छा अनुभव हो चुका था उस होटल में। वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। और वो तब भी हनुमान जी की भक्ति कर ही रहा था। वो हनुमान जी का अच्छा भक्त था, हनुमान जी को बहुत मानता था। और उनकी पूजा पाठ जो छोटी मोटी काम से जब उनको टाइम मिलता था तब वो करता था। लेकिन सावंत ने बताया कि अचानक से ऐसा हुआ कि उस होटल का जो मैनेजर था, वो 5 साल के बाद अचानक से बदल गया और नया मैनेजर वहाँ पर आया। पुराने मैनेजर से सावंत की बहुत अच्छी बनती थी, दोनों एक दूसरे से दोस्ती की तरह एक दूसरे को गाइड करते थे। लेकिन जो नया मैनेजर आया, वो सावंत को बात बात पर नीचा दिखाता था। इतने साल का अनुभव होने के बावजूद भी सावंत की छोटी मोटी गलतियों निकाल कर, जानबूझकर गलतियाँ निकाल कर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन अचानक से हुआ ऐसा, और एक दिन उसने जानबूझकर एक गलती निकाल कर सावंत को होटल से, नौकरी से निकाल दिया। सावंत बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, टेंशन में रहने लगा, यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढने लगा। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इतनी यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी उसकी नौकरी कहीं पर भी नहीं लग रही थी। तब सावंत के मन में ख्याल आया, उसने एक कंपनी में भी इंटरव्यू देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी उसका अपमान करके उसको निकाला गया। फिर सावंत इतना टूट चुका कि वो सीधा ही हनुमान जी के मंदिर जाकर मन ही मन रोने लगा हनुमान जी की मूर्ति के सामने। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हनुमान जी से बात करे तो क्या करे। बस उनके मन में मन भर गया और मन ही मन वो रो रहा था। तभी एक हुआ ऐसा कि एक साक्षात हनुमान जी वहाँ पर आए, उनके पास आकर बैठ गए। वही रूप जो हम तस्वीरों में, मूर्तियों में देखते हैं,
हम काल्पनिक चित्र में, हमारे मानसिक चित्र में हम जिस हनुमान जी को देखते हैं, वही हनुमान जी साक्षात इस कलयुग में इस भक्त के पास आकर मंदिर में बैठ गए। पहले तो सावंत को लगा कि शायद ये कोई कलाकार होगा, या तो इस मंदिर में कोई उनका भक्त होगा जो हनुमान जी की वेशभूषा धारण करके मेरे पास आकर बैठा है। लेकिन जब हनुमान जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या टेंशन, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ ना। तो उसने कहा कि आप स्वयं हनुमान जी हैं। तो उसने कहा हाँ, मैं हनुमान जी हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन के आया हूँ, बोलो। तो सावंत सीधा ही हनुमान जी के पैरों में गिर पड़ा और उनके पैर पकड़ लिए, और उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं टूट चुका हूँ। मेरी नौकरी चली गई है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, बहन की शादी करवानी है, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक चमकीला पत्थर सावंत को दिया। हाँ, इस कलयुग की ही बात है, आप चौंक जाएंगे। उसने वो पत्थर को दिया, लेकिन पहले तो सावंत को ये लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर भी वो पत्थर ले लिया, और हनुमान जी वहाँ से गायब हो गए। और सावंत वहाँ से घर पर आया। उसने पूजा घर में वो पत्थर रखा और उनकी रोज पूजा करने लगा। फिर हुआ ऐसा कि एक दिन उनका दोस्त जो दूसरी होटल में काम कर रहा था, वो उसे ले गया, सावंत को। दूसरे ही दिन उसको उस होटल में काम करने के लिए ले गया, और वहाँ पर सावंत की नौकरी लग गई। फिर सावंत के दिन पलट गए। जो हनुमान जी की पत्थर की वो पूजा करा। और हाँ, हनुमान जी ने उससे कहा था कि जब तक तुम जियोगे ये पत्थर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम इस दुनिया को छोड़ोगे ये पत्थर गायब हो जाएगा। और फिर सावंत हर रोज पूजा करता था, नौकरी भी लग गई। धीरे धीरे करके हनुमान जी की कृपा हुई, उनके उस आशीर्वाद रूपी पत्थर की ऐसी कृपा हुई जिसमें स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, कि सावंत आज 5 स्टार होटल का मालिक है। ये कहानी कोई आम नहीं है, बनी बनाई नहीं है। सावंत ने कुछ साल पहले खुद यूट्यूब की एक चैनल पर आकर उनसे उसने इंटरव्यू दिया था, वो पत्थर भी दिखाया था। और हनुमान जी आते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप तो यही है कि वो वेटर था 5 साल तक, और आज वो 5 स्टार होटल का मालिक है। इससे बड़ा कोई मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण या प्रत्यक्ष आपको एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी ने ही उसको एक आम इंसान से, एक नॉर्मल एक इंसान से यहाँ तक ला दिया था। तो ये थी बजरंगबली की कृपा की कहानी, एक भक्त से जुड़ी। हनुमान जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो आप भी अगर आपसे भी जुड़ा कोई हनुमान जी का चमत्कार है, तो आप ज़रूर हमें भी बताना, हम लोगों तक रखेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा आप पर भी बरसती रहे, और हनुमान जी की कृपा की बातें हम आप तक पहुंच जाते रहे, इसी उद्देश्य से हम वीडियो आगे भी लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।